12 घंटे काम करने के बाद जब उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, बचाएंगे क्या? हमारी कोई सुनवाई है ही ना कहीं भैया, तो धरना नहीं देंगे। सर सरकार हमें ये बता सकती है 13,000 से क्या होता है? सरकार ने तुरंत किराया डबल कर देते हैं, गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं को सिलेंडर मिलेगा जिनकी कनेक्शन हो रखे हैं। जो जिनके पास कनेक्शन है वो क्या भूखे मरेंगे? नोएडा में मंगलवार को दूसरे दिन भी निजी कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे और इस दौरान आगजनी और पथराव देखने को मिला था। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिल जाती, उनका ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। मेरा नाम अवधेश मिश्रा है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सैलरी हमारे हिसाब से नहीं आ जाती है। भैया आप 12 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 12 घंटे काम करने के बाद जब उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, बचाएंगे क्या? दूसरी चीज, सबके पास परिवार है, सबका अपना अपना अधिकार है भैया। अपने अधिकार के हिसाब से हमको सैलरी हमारी मिलनी चाहिए। ठीक, पहले क्या था, पहले का सिस्टम कुछ और था, आपका सिस्टम कुछ और है। पहले महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी, अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सिलेंडर 350 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। सब्जी खरीदने जाओ तो 100 रुपए से नीचे सब्जी नहीं मिलती। एक टाइम की सब्जी 100 रुपए की, 2 टाइम की 200 की होगी। तो भैया बचाएंगे कहाँ से? अभी सरकार ने जो अंतरिम राहत दी है आपको, हाँ, उसके बारे में क्या? कहाँ से राहत मिल रही है? राहत मिली होती धरना क्यों देते भाई हम लोग? भाई 18,000 से 20,000 सैलरी चाहिए हमको, उससे कम में काम नहीं होगा। यह धरना तब तक चलता रहेगा। सरकारी नौकरी वालों को बढ़ जाता है, सारे एक ही मार्केट करते हैं। जो हम लोग हैं हमारी कोई सुनवाई है ही ना कहीं भैया, तो धरना नहीं देंगे। सर सरकार हमें ये बता सकती है 13,000 से क्या होता है? सरकार ने तुरंत किराया डबल कर देते हैं, गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं को सिलेंडर मिलेगा जिनकी कनेक्शन हो रखे हैं। जो जिनके पास कनेक्शन है वो क्या भूखे मरेंगे? कंपनियों ने खाना देना बंद कर दिया है। जो हमारे भाई, चलो हम घर से खाना लेके आते हैं, हम खा लेंगे। हमारे भाई जो खाना लेके नहीं आ सकते, घर पे नहीं बना सकते, उनको सिर्फ ओनली 4 रोटियां मिलती हैं, वो भी बहुत पतली कर दी गई। 14 घंटे 12 घंटे काम करवाया जाता है यहाँ पे, और 3.5 घंटे देते हैं। 4 रोटी में कैसे पेट भरेगा? वो भी सिंगल ओवर टाइम। हमें इसलिए सर, सबके साथ हूँ मैं, हमें 20,000 रूपये सैलरी चाहिए। 18 से 20 होनी चाहिए। सर, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन इतने में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हमें पैसे और चाहिए, क्योंकि रूम का रेंट है 5,000, राशन का खर्चा आता है 4,000, तो हमें क्या बचता है इसमें? हाँ, बच्चों का फीस, बाकी मोबाइल खर्चा, सब कुछ होता है सर। सिलेंडर तो है ही उसी में खर्चे में, ठीक है। तो इसके लिए हमें 20,000 चाहिए, तब कुछ हमें बचेगा। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? प्रदर्शन कब तक चलता है? प्रदर्शन सर जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमें खर्चे के बराबर पैसे नहीं मिलेंगे, 20,000 नहीं मिलेंगे तब तक। और सर 10 साल से ओवर टाइम 46 रुपए ही चल रहा है, 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है। और 4 घंटे और लगाते हैं हम, 3.5 ओवर टाइम देते हैं लोग। और सर 12 घंटे हमारे अभी खाने के लिए कैंटीन में सिर्फ 4 रोटियां मिलती हैं, बहुत पतली सी, उससे हमारा पेट नहीं भरता। तो प्लीज 14 घंटे काम करते हैं, ऐसे में कैसे हमारा काम चलेगा? सर हमारे यहाँ तो बताया नहीं गया, हमारे यहाँ बोल रहे हैं 2200 रुपए बढ़ा है बस, लेकिन हमें चाहिए 18 से 20,000 रुपए। प्लस हमारी ओटी 4 घंटा हम लगाते हैं, 3.5 घंटे ओटी मिलती है हमें, आधा घंटा काट लेते हैं लोग लंच में। प्लस हमारे भाई को खाना 4 रोटियां मिलती है, वो भी पतली पतली। हम तो चलो खाना लेके हम घर से आते हैं, लेकिन जो भाई हमारे 12 घंटे ड्यूटी वहाँ पे करते हैं, उनका पेट कैसे भरेगा? और हम लोग इतने पुराने, हमारी 1 रुपया नहीं बढ़ाए ये लोग सैलरी। वहीं हालात को देखते हुए नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी तरह की हिंसा ना हो, इसे रोकने के लिए सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए, इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। RAF की एक कंपनी और PSC की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। PSC के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है।
3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठकें करके, लंबी मैराथन बैठकें करके और सभी स्टेक होल्डर्स के संग बात की थी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट्स इस दिशा में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो एक वेतन वृद्धि थी, उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाएगा। मेरी इस माध्यम से इस सभी श्रमिक भाइयों से अपील रहेगी कि वो अपने अपने फैक्ट्रीज में काम पर लौटें और जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक शांति का माहौल स्थापित करें, ताकि उनकी भी उन्नति हो, इंडस्ट्रीज चलें और रोजगार आगे बढ़ता चला जाए। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जाँच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। कल हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर 7 FIR दर्ज की गई है। 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको उकसाने की दिशा में जो लोग चिन्हांकित हुए थे, उनकी भी कुछ गिरफ्तारियां की। जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब 300 फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं साइबर टीम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की जांच भी कर रही है।